हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी इंजीनियर सोल्यूशन। बेसिकली यहाँ होती है सबके सपनों की बात पे। आज दोस्तों हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग बताने वाले हैं। बेसिकली ये फाइव का ड्राइंग है, फाइव टाटा स्टील की है, जोड़ा में हम भुवनेश्वर में ये काम चल रहा है दोस्तों। तो इस ड्राइंग के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस टाइप से आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग बीम और स्लैब का देखा जाता है, रीड किया जाता है और किस टाइप से उसका काम करा जाता है। तो दोस्तों ड्राइंग को पूरा अंत तक देखिएगा और इससे आप बहुत कुछ स्ट्रक्चर के बारे में सीख पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग में बेसिकली आपको दिया रहता है ये नोट्स आपको स्टडी करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जितनी भी ड्राइंग में पहला है जो भी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनता है सब mm बनता है। या देखिएगा दोस्तों, mm बनता है यानी मिलीमीटर। तो यहाँ दिया हुआ ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज मेंशन, मतलब कि जितना भी आपका है सब आपको मिलीमीटर में लेना है। उसके बाद एनी एबिलिटी इन द ड्राइंग शुड बी इमीडिएटली brought to the notice of the consultant before commencing of the work। अगर ड्राइंग में कुछ भी तरह से आपको प्रॉब्लम होता है या कुछ एरर्स होता है तो आप उसको जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनको कंसल्टेंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ देखिए सर दोस्तों, यहाँ ड्राइंग में आपका M20 ग्रेड्स का यूज़ किया गया है। M20 ग्रेड्स का यूज़ किया गया और जो स्टील यूज़ है वो FE 500 एडल पर ऑफ IS कोड में दिया मेंशन किया हुआ 1786 से 19879 में ये आपका मेंशन किया हुआ है। ओके दोस्तों, उसके बाद आप जो भी लैप लीजिएगा 50% लैप ले सकते हैं कर्टन पोजीशन में। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको चेयर बार्स प्रोवाइडेड करना है 10 mm का जहाँ जहाँ आपका रिक्वायर्ड है। उसके बाद लैब्स हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया और लैब बाउंड के लिए आपको 40D यूज़ करना है। डी बेसिकली होता है डाया ऑफ द पार्ट्स, जैसे कि 16 mm का है तो 16 इंटू आप 47 कर सकते हैं। तो इससे आपका डाया बार्स निकल जाता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्लियर कवरेज के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप फ्लोरिंग में बीम का क्लियर कवरेज तो टॉप में आपको 25 mm का देना है, बॉटम में 25 mm है और साइड में 25 mm है, और स्लाइड में आपको देना है 20 mm का टॉप में, 20 mm बॉटम में। और ये जो बन रहा है दोस्तों, ये फाइव टाटा स्टील जोड़ा भुवनेश्वर में बन रहा है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आपको ड्राइंग के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेसिकली है बीम का ड्राइंग। बेसिकली ये बीम का ड्राइंग, यहाँ 3 तरह के बीम के बारे में बताया गया। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो F1 है इसको कहते हैं फर्स्ट बीम पोजीशन कहते हैं। तो F1 जहाँ जहाँ है दोस्तों आपका F1 जहाँ जहाँ दोस्तों ये एक बीम का पोजीशन है। देखिए फर्स्ट बीम का पार्ट है, देखिए दोस्तों ये सब F1। तो मतलब कि F1 आपका कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये सारा F1 का पोजीशन है। उसके बाद सेकंड आपको पोजीशन दिया हुआ है, ये F2 का पोजीशन ये बीम का दिया हुआ। देखिए दोस्तों, ये सेकंड पोजीशन जो भी है ये F2 का पोजीशन है, ये F2 का पोजीशन ये F2 का पोजीशन। तो ये बेसिकली बीम में 2 तरह का सेक्शन दिया हुआ है, F1 दिया हुआ और F2 दिया हुआ। उसके बाद कहीं कहीं F3 भी हो सकता है एज ए रिक्वायरमेंट। तो यहाँ बेसिकली हम लोग देख रहे हैं बीम का ड्राइंग में F1 और F2 से इंडिकेशंस किया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए तो अब इसका हमको सेक्शन व्यू देखना है। देखिए सर दोस्तों, ये है सेक्शन व्यू, F1 का सेक्शन व्यू जो हम लोग F1 यूज़ करेंगे दोस्तों। ये F1 का यूज़ करेंगे, उसका है सेक्शन व्यू और इसका डेटा भी आपका दिया हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो इंटरनल डायमेंशन है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको आप सेंटर में कहते हैं, सेंटर टू सेंटर का यहाँ आपका दिया हुआ है 64 49 दिया हुआ। और बाहर डायमेंशन आपका दिया हुआ है 66 इंटू 7 9 दिया हुआ। ओके दोस्तों, ये इसका डेटा दोनों दिया हुआ, एक आपका इंटर से दिया हुआ और एक सेंटर से दिया हुआ, ये 2 डेटा दिया हुआ। यहाँ डेटा आपका सेंटर से दिया हुआ और यहाँ आपका जो डेटा है ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ आपका पूरा फुल डेटा दिया हुआ। तो बेसिकली आपको हर जगह डेटा प्रोवाइडेड होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए हर जगह आपको हर बीम का सेक्शन, जैसे F1 है, F1 का डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है, F2 का डेटा हुआ। तो इस स्टेप से आप बीम का पूरा सेक्शन निकाल सकते हैं कि मेरा बीम का एरिया कितना है। अब उसके बाद इसका हमको फ्लोर सेक्शन देना है बीम का। तो जैसे दोस्तों देखिए ये F1 हो गया, देखिए दोस्तों ये F1 है, ये F1 का। अब कुछ सेक्शन से यहाँ से काटा गया, एक करके काटा गया। तो बेसिकली याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इंडस्ट्रियल का बीम में स्टील देते हैं तो वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। 3 सेक्शन, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। अब तीनों का अलग अलग सेंटर टू सेंटर होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए ये है आपका कॉलम का जंक्शन, ये कॉलम जंक्शन से लेकर आपको L/4 तक में, देखिए दोस्तों यहाँ दिया देखिए L/4 तक में
आपको 8 mm का यूज़ करना है और 150 मतलब 6 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब कॉलम से एकदम नज़दीक में आपको ये देना है, यहाँ पर स्टीरअप देना है L/4 में। और उसके बाद बीच जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पर आप थोड़ा सा स्टीरअप को बढ़ा सकते हैं। यहाँ 8 mm का कितना दिया हुआ है 200, मतलब कि 8 इंच में आप यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इधर भी कॉलम का जंक्शन, तो यहाँ पर भी 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि बेसिकली जब भी आप बीम का जंक्शन में स्टीरअप करवाते हैं तो जो उसका L/4 का कॉलम से जो रहता है स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर आपको कम दूरी में स्टीरअप प्रोवाइडेड किया जाता है और मिडिल में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट जंक्शन है दोस्तों, यहाँ पर पहुँचता है यहीं। और ये जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग कहते हैं LD, बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ, जो आपका एंडिंग जंक्शन में दिया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, आपको A1 का समझ में आ गया होगा। अब दूसरे हम लोग चलते हैं दोस्तों FB का देखते हैं। देखिए दोस्तों ये FB V2 का दिया हुआ है, फर्स्ट बीम का सेक्शन हो गया, ये सेकंड बीम का सेक्शन। अब सेकंड बीम का सेक्शन आपका कंटिन्यूस में, तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कंटिन्यूस में ये जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टीरअप का कैसे देखना है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि आपको जो कॉलम का स्टार्टिंग जो L/4 का पोर्शन होता है, ये दोनों L/4 का पोर्शन जो कि आपको देखिए दोस्तों यहाँ दिया, देखिए दोस्तों L/4 का पोर्शन, यहाँ भी L/4 का पोर्शन। तो इस टाइप का आपका L/4 का पोर्शन है, वहाँ आपको कम दूरी में स्टीरअप यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ कितना दिया है 8 mm का ढाई यूज़ किया है, 150 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 6 इंच सेंटर टू सेंटर। और मिडिल सेक्शन में आपका स्टीरअप पर बढ़ा दिया गया है। और इधर भी देखिए दोस्तों आपका 8 mm का दिया हुआ है, 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये जंक्शन कॉलम से बीम का जंक्शन है, तो यहाँ कम दूरी में आपको रिंग प्रोवाइड करना और यहाँ पर भी कम दिया, यहाँ मिडिल जंक्शन में ज़्यादा करना। उसी तरह से यहाँ भी आपका वही दिया हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों 150 में यहाँ दिया हुआ है, मिडिल में 200 कर दिया और यहाँ भी 150 मीटर। तो ये दोनों कॉलम का जंक्शन है, मेन जंक्शन है, इसमें कम दूरी में और मिडिल में ज़्यादा सेंटर। तो इस टाइप से आपको रिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका किसका है टिपिकल डिटेल्स ऑफ फ्लो व्यू F2 का व्यू नंबर 2। ये व्यू नंबर दोस्तों 1 था, ये व्यू नंबर FB1 का 1 हो गया और ये व्यू नंबर 2 हो गया F2 का। क्लियर है दोस्तों। अब इसी की तरह से आपको स्लैब का भी दिया है, यहाँ कटन प्लान, तो स्लैब में भी उसी तरह से आपको जो देखिए दोस्तों यहाँ आपका बार्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से आपको L/4 में टॉप लेना है, टॉप एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर इधर भी L/4 का एरिया में आपको टॉप एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ भी L/4 का टॉप। और ये जो है आपका बीम का सेक्शन है सब दोस्तों, यहाँ देखिए बीम का सेक्शन है। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों अब तीसरा यहाँ पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली ये कैंटिलीवर्स का है, मतलब बाहर आपका निकलता है जो बीम्स कैंटिलीवर का बीम्स का पार्ट है। तो ये पार्ट यहाँ आपका दिया हुआ। तो एज प्लान ऑफ कैंटिलीवर्स प्रोजेक्शन। अब कैंटिलीवर के बारे में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए कैंटिलीवर में आपका जो टॉप में रहेगा यहाँ पर 12 mm का यूजेस है, 150 मतलब 6 सेंटर टू सेंटर, और बॉटम में कितना 8 mm का बात यूज़ है 2 और सेंटर टू सेंटर का दिया है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका कैंटिलीवर का क्वेश्चन है। अब इसी तरह से स्लैब का रीडिंग का दिया हुआ, देखिए दोस्तों ये बीम का हो गया। अब स्लैब का रीडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बहुत से आपको वीडियो में बता चुके हैं कि स्लैब को किस तरह, फिर इसके बारे में डिटेल बताते हैं इंडस्ट्रियल और बेस प्लस। तो देखिए स्लैब का डिटेल दिया हुआ है, बेसिकली स्लैब का मार्किंग S1 और S2 का दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ये जितना भी है सब ये S1 दिया हुआ, देखिए S1 करके आपका S1 करके दिया हुआ। अब S1 S2 क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ जो मार्क्स में दिया हुआ है 2 वे स्लैब है। ये क्या है सर दोस्तों 2 वे स्लैब है और ये भी 2 वे स्लैब है। क्लियर है दोस्तों। तो आप दोनों का स्लैब का थिकनेस क्या होगा 150 mm रहेगा, मतलब 6 इंच का ढलाई होगा दोनों में, चाहे 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो। और यहाँ दोनों 2 वे स्लैब दिया। अब यहाँ बॉटम पर इन्फोर्समेंट में क्या दिया हुआ है कि अलॉन्ग शॉर्ट स्पेन, मतलब कि ये जो शॉर्ट स्पेन में ये ऐसे से जो बिछेगा दोस्तों अलॉन्ग शॉर्ट स्पेन में, यहाँ कितना दिया हुआ है 8 mm का यूज़ करना है। 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब 4/5 इंच का सेंटर टू सेंटर में आपका बिछेगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद लॉन्ग स्पेन, जब लॉन्ग स्पेन ये है दोस्तों, ये लॉन्ग स्पेन है, इस टाइप से जो बहुत बिछेगा पास, ये कितना में दिया 125 सेंटर टू 8 mm का जाएगा। 125 मतलब कि आपका 6 इंच में 5 इंच में बिछेगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपका निकल आता है कि मेन वर्क का इसमें सेंटर टू सेंटर में दे रहा है, बॉटम अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कितना में सेंटर टू सेंटर में दे रहा है, उसके बाद मार्क्स में आपका दिया। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ आया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ S1 करके दे दिया, तो S1 में की जो पैटर्न यहाँ दिया हुआ है वो है S1 के हिसाब से हम इसको फिल करेंगे। और S2 का मेरा बेसिकली ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ S2 है, S2 है, S2।
तो स्टिकर सबसे हम ये करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये S3 का मेरा वीडियो, तो ये स्टिकर हमको कोई कैंटिलीवर्स का भी दिया हुआ, उसके हिसाब से हम यहाँ बताएंगे कि S3 में कैसे कैसे करना। तो आई होप सो शायद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब एक और चीज़ हम इसमें बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब F1 का मेरा बास किस तरह से लगेगा। तो देखिए दोस्तों, F1 में जो बीम्स का बाल लगेगा, यहाँ 6 डाई का लगेगा, बाल लगेगा 16 mm का 6 डाई का। और उसका साइज़ क्या है, 230 इधर है मतलब 9 इंच है, और इधर 550 मतलब 22 इंच का कॉलम, 9 बाई 22 का कॉलम है। और इसमें जो रिंग प्रोवाइडेड होगा दोस्तों 150 mm मतलब 6 इंच सेंटर टू सेंटर 8 mm का यूजेस होगा। क्लियर है दोस्तों। ये FB1 का भी है, मतलब FB1 का जो भी मेरा ये FB1 का जो भी हो रहा है, इसमें हमको जो बीम का साइज़ रहेगा 9 बाई 22 इंच का बीम का साइज़ रहेगा। और इसमें कॉलम जो स्टीरअप रहेगा 6 इंच सेंटर टू सेंटर में ये होगा। अब F2 का भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये F2 का है। तो देखिए दोस्तों, जो ये F2 का पोर्शन हो गया, मेरा F2 का जो पोर्शन हो गया, ये F2 पोर्शन है, इसका कॉलम का साइज़ क्या रहेगा 230 है मतलब 9 इंच, और यहाँ 450 मतलब 18 इंच का कॉलम का साइज़ रहेगा। और इसमें कितना रहेगा दोस्तों, 4 बार होगा 16 mm का यूजेस होगा, और बॉटम में कितना होगा 3 बार 16 mm का यूजेस होगा। तो आई होप सो दोस्तों सबको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो काम हो रहा है फैब टाटा स्टील को जो जोड़ा और इसमें हो रहा है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों, फ्लोर बीम्स एंड स्लैब डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीट। आई होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दीजिए। और दोस्तों कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो काम बहुत ज़्यादा था, मैं आप कंटिन्यू वीडियो रखिए। और दोस्तों चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।